तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंडिया विक्स का इंडेक्स देके कैसे गैस कर सकते हैं कि कब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने वाली है। तो अभी 23 तारीख से देखें, इसका जो विक्स थी वो 14 तक गई थी, 15 को टच तो नहीं किया, 14 तक गई थी। और ये मार्च को पहली बार ब्रेक करते हुई 14 का जो हाई है उसको ब्रेक करते हुई 15 के ऊपर गई, 16। और उसके अगले दिन ये 2 या 3 मार्च का डेटा है जिसमें 16 गई। 4 मार्च को ये पहुंची 20 के ऊपर। अब हम निफ्टी की तरफ आते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है कंटिन्यू डाउन साइड में था मार्केट। तो 2 मार्च को या शायद 3 मार्च को ही मार्केट ओपन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो 3 मार्च को अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ। इसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर गया 5 तारीख तक। 5 तारीख के बाद फिर से मार्केट गिरा। तो इसमें बिक्स देखना है कि 3 से 5 के बीच में क्या चल रही थी। तो यहाँ पर अगर देखो तो 4 तारीख को बिक्स 20 के आसपास थी, फिर 19 पे आई, फिर 6 तारीख को जो है बिक्स जो है फिर से ऊपर जाने लगी। कुल मिला के ये जो बिक्स थी 3 से 4 दिन के ऊपर जो बिक्स थी हमारी वो 15 के ऊपर थी। मार्च के स्टार्टिंग में ही ये 15 के ऊपर गई। 4-5 दिन हो गए और बिक्स 21 को टच करती हुई 16-17 ऐसे बिक्स घूम रही थी। इसका क्लियर सिग्नल है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। अगर कोई बड़ा इवेंट है तो वन साइडेड डायरेक्शन होगा, ठीक। और यहाँ पर भी हम देखें तो हमको सेम मूवमेंट मिलती है कि जो मार्केट है बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। एक तो ये 2 मार्च या 3 मार्च को जो भी डेट है, यहाँ पर गैप डाउन बड़ा ओपन हुआ। और 5 मार्च को ये थोड़ा ऊपर गया। और 9 मार्च से बहुत बड़ा गैप डाउन ये ओपन हुआ 9 मार्च से, और 10 मार्च को फिर से ऊपर गया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो बड़ी मूवमेंट हुई ना वो गैप डाउन में ओपन हुई है, और ओपन टाइम में मार्केट ने कम मूवमेंट दी है। इससे हमको एक बात और पता चलती है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा तो जितनी मूवमेंट होनी होगी वो गैप डाउन में ही हो जाएगी। तो इसमें आप अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो होल्ड करके ही प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको ध्यान में ये देना है कि बिक्स जो होने चाहिए वो 15 से ऊपर होना चाहिए। और 3 से 4 दिन अगर 20 तक भी जाती है बिक्स, 18, 20, 19 ऐसे बिक्स रहती है, तो आपके लिए एक सिग्नेचर ये साइन रहेगा कि आप बड़ी मूवमेंट के लिए या अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब फरवरी में भी इसकी जो विक्स थी थोड़ी सी हाई गई थी, लेकिन इतनी हाई कभी भी नहीं गई। इसमें जो विक्स थी वो 14-15 चल रही थी फरवरी में। अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में, यहाँ पर जो इलेक्शन थे, इलेक्शन टाइम में ये 21 गई थी, तब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई थी। जब इलेक्शन के टाइम यहाँ पर था, आपको दिख रहा है 21 विक्स, ये इलेक्शन का टाइम था, इसलिए इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट आई। उसके बाद से देखें तो जब कोई बड़ा इवेंट होता है तभी विक्स इतनी ऊपर जाती है। नहीं तो विक्स जब भी मूवमेंट इतना गई होगी ना, ये विक्स उस डेट को बहुत 26 जैसे विक्स दिखा रही है ये जून में। तो अगर हम निफ्टी में देखें, शायद ये 2025 का ही है जून, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई होगी निफ्टी में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जून मंथ, ठीक है। जून में बिक्स बहुत हाई गई थी। तो देखा दोस्तों, मैंने आपसे बोला था ना, इसमें देखो 26 तक बिक्स गई है, तो 25,000 से 500, मतलब एक एक दिन में बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है। अब मूवमेंट देखो कितनी अच्छी हो रही है। 24,600 से 24,300, मतलब 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है। 25,100 से 25,900, मतलब ये वन डे में। और कितना गैप डाउन और गैप अप ओपन हो रहा है जून में, कितना आपको गैप अप कंटिन्यूसली गैप अप, मतलब एक दिन में ये 25,000
24,500 से 1 2 3 4 5 दिन में ये मार्केट जो है वो 25,100 के ऊपर चला गया। 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट तो हुई है। तो जब भी विक्स हाई होगी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी जो विक्स है वो कंटिन्यू हुई अपर चल रही है। तो अभी जो कि वॉर चल रहा है आपको पता ही है। तो वॉर टाइम में आप एक काम कर सकते हैं कि आप 20 जैसे आज डेट है, एक बार मैं इसका डेटा निकाल लेता हूँ मार्च का, तो समझाने में इजी रहेगा। आज डेट है 16 मार्च। तो जो 24 मार्च की जो एक्सपायरी है या उसके बाद की जो एक्सपायरी है उसका आप पुट बाई करिए और होल्ड करिए। 4 से 5 दिन आप मंडे ट्यूसडे तक होल्ड करेंगे ना, तो उसका जो प्राइस है 100 रुपये से बाई करेंगे, 300 400 या 500 आपको ईजिली 3x 5x का आपको ईजिली प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 10K का अगर लॉट खरीदेंगे ना तो वो आपका 20 से 30K का प्रॉफिट ईजिली होगा इस मार्केट में। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सेम डे में प्रॉफिट हो तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सेम डे में मार्केट उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है। विक्स जो है मार्च से ही ये 14 को ओपन हुई थी और उसके बाद से कंटिन्यू ही विक्स जो है 18 से 21 के बीच में चल रही है और मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही चलता जाएगा। तो बाकी अभी जो मार्केट है 25,400 पे क्लोज हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट बुलिश होगा। तो 25,500 के आसपास से इसको 25,000 मैक्सिमम 23,600 के नीचे मार्केट को होना चाहिए। 23,600 को नीचे टच होने के बाद डाउन साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए।